1573rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। मेरा नाम है आरजे राज और धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर जूलर्स का, प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की मेहमान पिछले 23 ईयर्स 23 सालों से जुड़ी हुई हैं विद प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड मोर ओवर शी बिलीव्स कि अगर कंप्यूटर है तो उससे ज़्यादा हमारा दिमाग विकसित है। हमारा दिमाग चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एचओडी ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ द प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। विथ मी इज डॉक्टर लीना एच पाटिल। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में। कैसी हैं आप? बस ठीक बस। मैम ये जो पूरी की पूरी जर्नी है 23 साल की, ये इसके पहले कब ऐसा आया जब 23 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आपने ये सोचा कि अब मैं पढ़ाऊंगी, आई बिकम अ प्रोफेसर? सर मेरा स्कूलिंग एक स्मॉल टाउन से हुआ है, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SGGS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नांदेड़ एंड देन I started my profession in a teaching just because of my father. My father was a teacher. अब वो है नहीं इस दुनिया में, बट मैंने उनका देखा कि टीचिंग में क्या करियर हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ हिम एंड ही वॉज हैविंग हिज ड्रीम कि बेटा लड़की है तो टीचिंग प्रोफेशन में जाओ तो बहुत अच्छा है। तो आई थॉट इन दैट डायरेक्शन एंड आई जॉइन दिस प्रोफेशन। मैम टीचिंग प्रोफेशन में जो घर का वातावरण होता है वो किस किस्म का होता है? सर बहुत डिसिप्लिन होता है। बहुत डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन के साथ साथ एक थोड़ा सा एक शिस्त रहता घर में। एंड ऐसा रहता हमारे यहाँ तो ऐसा था कि 7-4 घर जी मीन 7 o'clock में घर में आना ही चाहिए, पढ़ाई करना ही चाहिए। और साथ साथ में हम लोग पढ़ाई भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। मेरे पापा हमको बहुत सपोर्ट करते थे, तो हमारा टीचिंग ऐसे चलता था। मैम जब आपने पढ़ाना शुरू किया 23 साल पहले, तो मैम वो जर्नी कैसे आगे बढ़ी? हाँ, उस जर्नी को जब आप देखती हैं तो कैसे देखती हैं? सर मैंने सबसे पहले मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद में मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। तो ड्यूरिंग टीचिंग जब मैं खुद को अपग्रेड करना था, इसी प्रोफेशन में अगर रहना है तो मुझे खुद को अपग्रेड करना था जी। तो मैंने PhD किया, MTech भी किया एंड PhD एंड MTech आई डिड आफ्टर माई मैरिज। तो जो मेरा बाद का जर्नी था लाइक मैनेजिंग इन फैमिली ऑल्सो एंड प्रोफेशन एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करनी है मुझे खुद को स्किल्स बढ़ाने हैं। तो वो मेरे को बहुत सपोर्टिव भी था और मेरे को बहुत एंजॉयमेंट मिलता था कि लर्निंग भी कर रही, टीचिंग भी कर रही एंड बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अपग्रेड करना है। तो आई एंजॉयड अ लॉट व्हाइल टीचिंग ऑल्सो एंड लर्निंग ऑल्सो एंड मैनेजिंग माई फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। मैम आपकी फैमिली आपकी इस जर्नी को किस तरह से देखती है? यस, वो हम लोग जैसे टीचिंग में तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट बहुत मिलता है एज अ टीचर करके। घर में भी मिलता है, बाहर में भी मिलता है, बच्चों से भी रिस्पेक्ट मिलता है जी। और सबसे मतलब ये जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स जो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं और मेरे इन-लॉज मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि हाँ वो टीचिंग में है तो अच्छा। और घर में भी एक हमारा डिसिप्लिन है कि मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ एंड खुद भी पढ़ती हूँ सर, खुद भी लर्न करती हूँ। जैसे मैं हर साल NPTEL का कोर्स करते रहती कि एवरी ईयर आई यूज्ड टू कंप्लीट माई NPTEL कोर्स, जो खुद को डेवलप करना रहता है, खुद को अपग्रेड करना रहता है, स्किल्स भी लर्न करना है। आई कीप ऑन टीचिंग। मैम ये जो डिपार्टमेंट है आपका कंप्यूटर साइंस, मैम ये इसमें बहुत वक्त के साथ या एवरी डे अगर हम देखें तो कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रोथ, एक एक अपडेट आता है। मैम आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते हैं? सर ऐसा है कि हर दिन नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं एंड जैसे मैंने बताया कि मैं खुद NPTEL का कोर्स करती हूँ तो मेरा प्रोग्रामिंग स्किल्स भी मैं बढ़ाती हूँ। साथ साथ में जो भी मतलब जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ तो बच्चों को जो रिक्वायर्ड है आज के इसमें स्किल्स में मैं खुद भी डेवलप करती हूँ और बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और कुछ बच्चे भी ऐसे हैं हमारे कॉलेज में कि जो नए टेक्नोलॉजीज के नए ट्रेंडिंग के साथ आते हैं। बच्चे कंप्यूटर साइंस के है तो ऑब्वियसली दे बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल, तो उनका पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज रहता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं या मैं ऐसा करती हूँ कि डिपार्टमेंट में भी उनका एक कुछ
गेस्ट लेक्चर टाइप या सम जो अदर बच्चों को भी बेनिफिट मिले, जी। तो उनका एक लेक्चर रख देते हैं, तो ताकि हम लोग भी स्किल्स बढ़ाते हैं एंड बच्चों का भी बढ़ाते हैं। मैम 23 सालों में कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में क्या फ़र्क आया है? हाँ सर, सबसे पहला जो था हमारे टाइम पे जो करिकुलम था, तो उसमें बहुत जो सब्जेक्ट्स थे वो थोड़ा मिक्स थे जी। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट्स थे, मैकेनिकल के भी सब्जेक्ट्स थे कुछ, और अभी जो करिकुलम है ना इट इज़ टोटली चेंज। मैं खुद करिकुलम डिजाइनिंग में इन्वॉल्व थी, तो हम लोगों ने बहुत चेंज किया। जो मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा इंट्रोड्यूस किया, वो इवन मशीन लर्निंग, नाउ वी आर हैविंग डीप लर्निंग। सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू ट्रेंडिंग्स जो सब्जेक्ट्स है सारा अभी चेंज हो गया। और बच्चों को भी मतलब जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में ऐसा है कि NPTEL की भी कोर्सेज उनको कंपलसरी है, तो बच्चे वैसे भी अभी अपग्रेड होते रहेंगे एंड एवरी नाउ एंड देन न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही, तो स्किल्स तो बढ़ती ही रहती है। मैम कोई अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो प्रियदर्शनी कॉलेज क्यों आए? सर, हम डिपार्टमेंट में अगर देखते जाए तो वी आर हैविंग मोर देन मींस यंग टीम ऑफ यंग एंड डायनामिक फैकल्टीज एंड वेल एक्सपीरियंस्ड आल्सो। वी आर हैविंग अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज एंड सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो अवेलेबल, एंड हम लोग बच्चों को ऐसा ग्रूम करते हैं सर कि ताकि वो प्लेसमेंट लेकर ही जाए डिपार्टमेंट से जी। मतलब उनको हम CRT का प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट स्किल का, इवन वी प्रोवाइड द टेक्निकल स्किल्स इन द डिपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सारे और हम ग्रूम करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो आगे जाके कहीं पे भी रहे तो वो प्लेसमेंट जरूर होगा उनका। And that is what the point that and we are having an healthy environment also in the department. जी। Discipline तो है as a head of the department and I had to run it. The discipline तो must है, but at the same time we keep on motivating the students also and upgrading their skills. डॉक्टर लीना पाटिल को गुस्सा क्यों आता है? अगर सपोज जैसे हमने टास्क दिया है, कुछ असाइनमेंट्स दिए बच्चों को जी, तो और अगर जैसे बोला गया कि आज टेस्ट है तो आना ही है, तो ऐसे रहते कुछ बच्चे, बदमाश बच्चे जो नहीं आते जी, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा आ जाता है जी, बट इट डिपेंड्स कि कैसे होता है सिनेरियो एंड व्हाट, तो उस टाइम पे होता है, अदरवाइज नहीं आता है। मैम पिछले 23 सालों में आपने यहाँ की बिल्डिंग्स और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलते देखा होगा। मैम 23 साल पहले का प्रियदर्शनी कॉलेज और आज के कॉलेज में क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। तो मतलब ये जो बिल्डिंग्स है अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग, अब जैसे वहाँ पे देखा जाए तो एक ही बिल्डिंग था, उसके बाद में धीरे धीरे बहुत सारे बिल्डिंग्स बढ़े और हमारा IT डिपार्टमेंट मतलब IT कॉम्प्लेक्स जो है तो इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि बच्चे जब आता है तो यू फील लाइक वी आर इन IT कॉर्पोरेट कंपनी, तो इतना अच्छा मतलब बिल्डिंग्स बने हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है। मैम फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या है? फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर साइंस इज लाइक नाउअडेज व्हाट मतलब जैसा ये है कि बच्चों का कल जो है सारा कंप्यूटर साइंस में जा रहा है जी, तो कंप्यूटर साइंस मतलब अगर लेता ही है ब्रांच और कंप्यूटर साइंस में करियर बना है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा प्लेसमेंट है उनका, और बहुत सारी जगह अब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर करता है वो तो ऑब्वियसली वो प्लेस्ड होना ही है सर जी। So that and now if you could see other in any kind of a sector that is a digitalization, computerization, तो मतलब कंप्यूटर साइंस को तो डिमांड है सर। मैम ये मेरा आखिरी सवाल या मेरे आखिरी के 2 सवाल। मैम एक तो ये कि वो कौन से गुरु हैं, वो कौन से आइडल गुरु हैं आपके जिनको आप अपने दिल में लिए चलती हैं? सर माय गाइड, PhD के गाइड जो है डॉक्टर मोहम्मद अतीक सर, तो उनको मैं अच्छे से गुरु मानती हूँ एंड एट द सेम टाइम माय फादर आल्सो इज आइडल फॉर मी, तो उनके जो भी रहता है उनको देखती हूँ मैं एंड आगे बढ़ते रहती हूँ, उनसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है मुझे। मैम पिछले 23 सालों से आपने स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ सिखाया, स्टूडेंट्स ने आपको क्या सिखाया? सर वो तो रोज सिखाते हैं हाँ, डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है जी। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, कुछ बदमाश बच्चे भी रहते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी रहते हैं, जो टेक्निकली साउंड भी रहते हैं।
जी। तो अगर मुझे कहीं डिफिकल्टीज आती है, सपोज मेरा कोई भी एक टेक्निकल प्रोग्राम है या कुछ कहीं भी, तो आई यूज टू टेक हेल्प फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो। जैसे एलुमनाइज भी है, वो उनका भी हेल्प लेती रहती मैं। एलुमनाइज को भी मैं इनवाइट करती रहती कि उनका कुछ गेस्ट लेक्चर अरेंज करे, कुछ क्या टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं, तो वो कि हम बच्चों को भी पढ़ाए और मैं भी उनसे अपग्रेड करती रहूँ। मैम आप ऐसे ही अपने आप को अपडेट करते रहें, बिकॉज ये आपके डिपार्टमेंट की नीड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने एक भूमिका प्ले करी है हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में, जहाँ पर वो अब कंप्यूटर साइंस को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ पैशन देखते हैं और उस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने जो काम किया, जिस तरह से आपने पढ़ाया, जिस समर्पण के भाव से आप रोज़ कॉलेज आईं और आपने बच्चों को पढ़ाया, वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप यूं ही हमें इंस्पायर करते रहें, आप यूं ही हमें रास्ता दिखाते रहें, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट में बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के लिए तैयारी करो और इतना काबिल बनो कि एक्सेलेंस सक्सेस आपके पीछे भागे। हाँ। ठीक है मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर लीना एच पाटिल से बात हुई, मुलाकात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। 3 इडियट्स का वो डायलॉग डेफिनेटली बड़ा कारगर साबित हुआ है बहुत लोगों की जिंदगियों में, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सक्सेस आपके पीछे भागे। लेकिन उसके लिए हमें शायद चलना होगा उनके पद चिन्हों पर जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सिखाते हैं। पहले एजुकेशन सिर्फ कुछ लोग मार्क्स के लिए पढ़ते थे। एजुकेशन में रुचि उनकी होती थी जिन्हें सिर्फ रिपोर्ट कार्ड से प्रेम हुआ करता था। वक्त के साथ ऐसे स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं जिन्होंने सिर्फ मार्कशीट पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक्चुअल सब्जेक्ट की गहराइयों को छूने की कोशिश की है और वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की है, जिससे वो ना ही सिर्फ खुद एक ज्ञानी इंसान बने, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से लोगों की ज़िंदगियों को भी बदलने की कोशिश की। डॉक्टर लीना एच पाटिल, यही वो नाम है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस को इतना घोल के पिया है कि अब वो कंप्यूटर साइंस जब पढ़ाती हैं तो वो सिर्फ एज अ प्रोफेशनल नहीं, बट एज अ पैशनेट सीकर ऑफ द कंप्लीट सब्जेक्ट को जिस तरह से वो निभाते हैं। उम्मीद है कि आप भी उनके पच्चीनों पर चलें, और अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आप प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आकर करें। जिंदा रहें। जय हिंद।